welcome to my channel Ghummakkat Girl. I hope you all are doing well. So अब मैं हो गई हूँ रेडी, आप जैसा देख पा रहे होगे। हम लोग जा रहे हैं मैसूर पैलेस, क्योंकि हमने रात का व्यू देखा है, दिन में कैसा दिखता है, क्या उसकी हिस्ट्री है। चलिए सब पता करते हैं और चलते हैं, इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलिए, मैंने पहना है ये बहुत ब्यूटीफुल सा आउटफिट, और मैं ये भूल चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है, तो मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, नहीं सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। सो चलो चलते हैं मैसूर पहले। पैक कर लिए हैं कुछ फ्रूट्स, जिसमें हैं ब्लैक ग्रेप्स और ऑरेंज, क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया है। और ये है मेरे पति परमेश्वर परमात्मा। और आप सबको मैं बता दूं कि मुझे ये नेस्कैफे या किसी का भी ये जो पाउडर मिल्क होता है ये बहुत पसंद है। चलो चलते हैं। तो हम निकल गए हैं मैसूर पैलेस के लिए, तो चलिए चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं मैसूर पैलेस, करंजी लेक। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल रही हूँ, जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। वो करंजी लेक का पूरा वीडियो है। ये सब जो अभी मैसूर के वीडियोस आ रहे हैं, ये सब कुछ वो जगहें हैं, वो टूरिस्ट प्लेस हैं, या फिर वो आप आओगे तो अपनी इन वीडियोस को देख के अपनी आइटनरी बना सकते हो कि हाँ यहाँ मुझे घूमने जाना है मैसूर में। अब आपको कहाँ कितना टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत सारा है, तो मैं एक दिन में नहीं कवर करना चाहती। मैं आराम से जाती हूँ, आराम से वीडियो बनाती हूँ। बट आप एक दिन में भी काफी सारी कवर कर सकते हो चीजें, तो वो आपको मेरा वीडियो देख के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो एक दिन में। चलिए फिलहाल चलते हैं मैसूर पैलेस और देखते हैं दिन में उसका व्यू कैसा है, क्या है। लेट्स गो। तो हम आ गए हैं यहाँ की पार्किंग में, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से आपको चलना है पैदल। तो चलिए शुरू करते हैं मैसूर पैलेस को देखने की जो एक कोशिश है, जो आपको दिखाने की एक कोशिश है। जैसे ही आप पार्किंग से अंदर जाओगे, आपको गणेश जी का एक बहुत प्यारा सा मंदिर मिलेगा। वहाँ पे गणेश जी स्थापित हैं। हम दिन में गए थे इसलिए मंदिर बंद था, बट मुझे लगा कि किसी भी अच्छी शुरुआत के पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, शायद वो एक पर्पज़ रहा होगा मंदिर बनाने का। एनीवेज चलते हैं अंदर। अंदर जाते ही आपको दरवाजे के ठीक बाहर ही एक और मंदिर मिलेगा, जो पांडुरंग विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है। हम दिन में गए थे इसलिए शायद वो भी बंद था। चलिए इसको देखते हुए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आप देख पा रहे हो, वो बहुत ही सुंदर सा दरवाज़ा है। ये इकलौता दरवाज़ा नहीं है। महल के अंदर जाने के लिए चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े से प्यारे खूबसूरत दरवाज़ों का निर्माण किया गया है। उनमें से एक है ये। इसमें अंदर जाते ही सीधे आपको आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे टिकट काउंटर पड़ेगा। वहाँ से आपको टिकट्स परचेज़ करनी है। कोशिश करिए कि कैश लेके जाइए। यूपीआई या फिर कार्ड्स का यहाँ पर बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। 100 रुपये का टिकट है, वो लेके आपको सीधे चलना है अंदर की ओर। इस महल में जाने के लिए पहले आपको बहुत सुंदर से दरवाजे से गुज़रना है। दरवाजे पर राजस्थानी और द्रविड़ कलाओं का मिश्रण दिखाई देता है। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर दरवाज़ों पे किया गया है, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। अंदर जाते ही आपको उसके शीश महल की जो सुंदरता है, जो उस महल की सुंदरता है, वो आप दूर से ही देख रहे होगे। लोग एकदम भीड़ में, उनको धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको देखना वर्थ है, धूप कितनी भी हो। तो आप देख पा रहे होगे मेरे दाएं हाथ पे हमें अंदर जाना है, सीधे जाना है, और काफ़ी चलने के बाद आपको मिलेगा मेन पैलेस में एंट्रेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोग इतनी धूप में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, उस महल की सुंदरता के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। आपको उस शीश महल की सुंदरता का एहसास वहाँ पे घुसते ही हो जाता है। हर कमरा, हर दीवार, हर छत पर अपनी अलग ही कहानी छुपी हुई है। आप देख पा रहे होगे कि साइड में जो ये दीवार चल रही है, इस पे भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर किए गए हैं, इतनी सुंदर नक्काशी की गई है कि कोई भी यहाँ खड़े होकर आराम से फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए तो रुक ही जाएगा।
और यहाँ से हम करेंगे राजमहल में प्रवेश, यानी ये है एकदम पास का एंट्री, जहाँ से आप सीधे आपको जाना है महल के अंदर। तो चलिए चलते हैं महल के अंदर। आप थोड़ा सा और पास पहुँचोगे तो आप देखोगे कि कितना खूबसूरत है, मतलब आप बस इसको देखना चाहोगे दूर से, कि अंदर तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम बाहर से देखना चाहते हैं इसे बहुत पास से और बहुत ज़्यादा तरीके से खूबसूरती से बनाया गया है इसे। जो हर दीवार है, हर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो गुंबद है, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ये बाहर से कि मैं आपको मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब तो शायद पूरी तरीके से नहीं कर पाऊँगी। चलते हैं अंदर की तरफ। बाहर बगीचे बहुत सुंदर थे, ग्रीनरी, मतलब इतनी धूप के बाद भी इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है यहाँ आपको। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। आपको अंदर जाते वक्त एक पहले काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि महल की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप अंदर चप्पल जूते पहनकर नहीं जा सकते हो। यहाँ की प्रेमिसेस में आप ड्रोन कैमरे का यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि महल के अंदर फ़ोन से आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, कैमरा से आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, बट ड्रोन नहीं यूज़ कर सकते इस एरिया में। यहाँ पर आपको अपनी चप्पल छोड़नी है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक चप्पल जमा करने का काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे आपको 1 रुपये या 2 रुपये पर पर्सन चप्पल जमा करनी है अपनी। एक बैग मिलेगा, उसमें अपने चप्पल डालने हैं, और एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को लेके आपको अपने चप्पल जमा कर देने हैं। यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप चप्पल जूते पहन के अंदर जाओगे ही नहीं और प्लास्टिक वगैरह अंदर नहीं ले जाने देते हैं, तो गंदगी का सवाल बहुत हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए अपने चप्पल जूते जमा करने हैं, पैसे देने हैं 2 रुपये पर पर्सन अपने जूतों के लिए। तो हमने दिए 4 रुपये, और जूते अंदर आप जैसे ही जमा करोगे आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगी, और वो आपको अपने पास संभाल के रखनी है। लौट कर आपको वही रिसिप्ट दिखा के अपना बैग लेना है और अपने जूते वापस मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ हमने जमा कर दिए हैं अपने जूते, और अब हम चलते हैं फाइनली पैलेस के अंदर। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अंदर जाते वक्त एक कॉरिडोर जैसा बना रखा है, और यहाँ पे एक इंडोर शॉपिंग रूम भी है, जहाँ से आप पैलेस से रिलेटेड चीज़ें शॉप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर सा कॉरिडोर है, एक बहुत सुंदर से फ्लोर के साथ में। फ्लोर पे भी इवन इतनी प्यारी डिज़ाइंस बनी हुई थी कि वो देखते ही बन रही थी। आप जितना देखो उतना कम है, ऐसा लग रहा था। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैसूर पैलेस के बारे में, कि मैसूर पैलेस जो है वो एक बहुत शानदार महल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जो आप अभी देख ही पा रहे होगे। मैसूर पैलेस आपका जो है वो आपके कर्नाटक शहर में, जो कि मैसूर में स्थित है, जो आपको पता ही होगा, इसीलिए उसका नाम मैसूर पैलेस है। ये भारत के अनमोल विरासतों में से एक माना जाता है, जो कि वाकई बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ में इसको बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस महल का ये जो महल बनना शुरू हुआ था, ये 1912 में, मतलब 1912 में बनाना शुरू किया गया था, और 1916 में पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था। इस महल का निर्माण जो था वो यहाँ के महाराजा कृष्णराज वडियार 4 ने कराया था। 1912 से बनना शुरू हुआ था और 1916 में जाकर पूरा हो पाया था। इस महल को बनाने का मुख्य जो रीज़न था, मेन रीज़न जो था उस दिनों, इस महल में पूरी जो सांस्कृतिक धरोहर एक पूरी तरीके से इसको प्रेजेंट कर सके, इसलिए महल का आर्किटेक्चर वैसा रखा गया था जो उस समय की शासकीय और सांस्कृतिक जो भी चीज़ें थीं, जो भी सांस्कृतिक कलाएं थीं, उनको बाद तक आप याद रख सकें, ये चीज़ें ध्यान में रखकर इस महल का निर्माण किया गया था। मैसूर पैलेस का जो वास्तु है और
वाकई जो इसका सौंदर्य है वो देखने लायक है। दीवालों पे ये कलाकृतियाँ आप देख सकते हो, हिस्ट्री पूरी दीवालों पे बनी हुई थी, प्रॉपर लिखा हुआ था कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्या कौन सी इमेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सब आप देख पा रहे होगे। छतों पे, दीवारों पे इतनी सुंदर नक्काशी की गई है जो अपने आप में देखने योग्य है। इसका मेन जो एक अट्रैक्शन है वो है इस महल का आंगन, जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसकी इतनी शानदार आर्किटेक्चर में बहुत सारे कलरफुल लाइट्स, इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये है इसका आंगन, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि मतलब अगर इसको इन्होंने बैरिकेटिंग यहाँ पे नहीं की होती तो मैं इसके अंदर जाके पक्का डांस करने लगती। मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। आई नो आपको सुनने में थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा। इसके दरवाज़े इतने खूबसूरत, मतलब खूबसूरती तो कम है, छोटा सा शब्द है इसके लिए, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये महल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ आज भी बहुत सारे सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दूं कि मैसूर में नवरात्रें जो होती हैं, जो माँ के नवरात्र होते हैं 9 दिन के, उसका बहुत ज़्यादा मान्यता है। नवरात्रों के समय में ये महल रोशनियों से सजाया जाता है। हर एक कोने में, हर एक छत पे, हर एक दीवार पे, हर एक गार्डन में, हर एक पेड़ पौधों पे लाइटिंग की जाती है, जिससे जितना आप रोशनी दिखा सकें उतनी रोशनी इस महल में की जाती है। यहाँ की लाइटिंग देखने के लिए स्पेशली लोग वेट करते हैं, जो कि शाम में होती है 7 से 8, और कभी कभी वो टाइमिंग 7:45 से होती है। ये स्पेशली लाइटिंग शो होता है इस महल का, तो जिसके लिए लोग दिन में महल देखते हैं और शाम में वेट करते हैं यहाँ की लाइटिंग के लिए। इस महल में जब रोशनी सजती है नवरात्रों में, तो पूरा मैसूर एक अलग लुक शो करता है। पूरा मैसूर एक अलग रूप में ही रंग जाता है, क्योंकि इसकी रोशनी ऑलमोस्ट पूरे मैसूर को कवर करती है। इसका जो आर्किटेक्चर है, जो इसका सौंदर्य है, जो इसकी दीवारों पे, जो इस महल के अंदर जितनी भी आप चीज़ें देख पा रहे हो, चाहे वो फ्लोर हो या फिर वो आंगन हो या फिर वो छत हो, वो सब राजपूत और द्रविड़ जो आर्किटेक्चर है उनका एक कलरफुल मिक्सचर है। उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस महल को बनाया गया था। ये भी यहाँ का एक आंगन है, पर यहाँ के एंट्रेंस पे जो 2 जीव बने हुए थे वो देख के बहुत डर लग रहा था। ये हैं राजा की कुर्सियाँ जो उनकी ड्राइंग रूम में थी। कॉरिडोर के थ्रू पूरा महल लिंक किया गया है। बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे रूम्स खुले हुए हैं और बहुत सारे रूम्स नहीं भी खुले हैं। हर रूम अपने आप में एक अलग ही कहानी को बताता है। बहुत ही सुंदर। मैसूर में जो आपका दशहरा होता है ना, दशहरा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। मैसूर में दशहरा बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है, और यहाँ के एंट्रेंस पे मैंने देखा है कि हाथी के जो इमेजेस हैं, हाथी की कलाकृतियाँ हैं, ये लगभग हर जगह देखने को मिलेंगी। तो ये आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं अगर यहाँ पे रोज़ भी आऊँगी तो भी मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, कि
आप रोज़ जाओगे आपको रोज़ कुछ नया देखने को मिल जाएगा। पूरे महल को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। उनकी पुरानी जो धरोहर है उसको अभी तक अच्छे से सजा के संजो के रखा है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको इनका सभा मिलेगी। शायद यहाँ पे इनके अपने पर्सनल फंक्शंस के लिए ये हॉल बनवाया गया था। यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल फंक्शंस नहीं होते थे, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मीटिंग्स नहीं होती थी। फर्स्ट फ्लोर का जो हॉल था वो पूरी तरीके से पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल फंक्शंस के लिए बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आप मैसूर जाइए तो ज़रूर देखने जाइए, इस शानदार अनुभव को आप भी फील करिए। ये लिफ्ट जो अभी शायद अपने यूसेज के लिए, अपनी दरवाज़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर, दरवाज़ों पे भगवान और बाकी छोटी छोटी कहानियों को चित्रण किया गया है। और इस हॉल को देख के तो मन ही नहीं भर रहा था। हॉल में अंदर माँ, जो उस समय राजा थे वडियार, उनकी माँ और उनकी वाइफ की सुंदर से स्टैचू बने हुए हैं। एंड ये हॉल पूरी तरीके से पर्सनल फंक्शंस के लिए था, पर्सनल सेलिब्रेशंस के लिए था। भगवानों की बहुत सारी सुंदर कलाकृतियाँ दरवाज़ों पे बनी हुई हैं। यहाँ से बाहर निकल के आपको कुछ शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे हाथी के आभूषण, जो हाथी उस समय पहनते थे, उनकी पूरी शॉप है। हाथी के नेक बेल्ट्स, उनकी जो भी उनको सजाने का जो भी आभूषण यूज़ किया जाते थे वो सब वहाँ पे मिलते थे। जो भी ऑर्नामेंट्स उन हाथियों को पहनाए जाते थे। बाहर निकलकर आप देख पा रहे हो कि आप बाहर भी एक प्रॉपर कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि आप बाहर जो भी चीज़ें, जो भी बाहर मंदिर बनाए गए हैं उस परिसर में, उनको आप अच्छे से देख पाओ। महल से एग्ज़िट करने पे पीछे एक छोटा सा फूड कोर्ट बनाया गया है, जहाँ पर आप आइसक्रीम्स और चीज़ें ले सकते हो अपने लिए। मैसूर पैलेस व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने देख लिया है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर करिए जो यहाँ पे आने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।